नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि प्रजनन के अंदर कृत्रिम गर्भाधान क्यों आवश्यक है। यानी कि पशुओं में प्राकृतिक प्रजनन करवाया जा रहा है तो कृत्रिम प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, कृत्रिम प्रजनन की सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कृत्रिम प्रजनन में एक होता है कृत्रिम गर्भाधान, जिसको अपन एआई के नाम से भी जानते हैं, और एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अगर अपन बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा क्या होती है, तो देखो कि नॉर्मली स्वस्थ सांड से वीर्य प्राप्त करके उस वीर्य को मादा पशु के प्रजनन अंगों में मध्यकाल के अंदर किसी यंत्र के द्वारा उस वीर्य को स्थापित करने की जो क्रिया होती है उसे अपन कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। यानी कि अपन किसी सांड से वीर्य एकत्रित करते हैं और उस सांड से वीर्य एकत्रित करने के पश्चात मादा पशु जब मध्यकाल में आती है तो उस वीर्य को अपन वहां छोड़ देते हैं। अब अपन देखें, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है कि कृत्रिम गर्भाधान का लाभ है, तो लाभ क्या है वो देखो। तो कृत्रिम गर्भाधान के लाभ के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आता है असहाय मादा से बच्चे प्राप्त करना। यानी कि आप देखो कि किसी भी मादा के, मान लो जैसे किसी एक्सीडेंट के अंदर उसके हाथ पैर टूट गए, यानी कि चारों पैर टूट गए या पैर का कोई अंग टूट गया, तो आप देखो जानवर खड़ा नहीं हो सकता प्रॉपर, तो आप उसमें कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हो, लेकिन प्राकृतिक संभोग नहीं कराया जा सकता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये देखिए आप कि नॉर्मली जैसे कम वजन वाली गाय का संभोग आप भारी वजन वाले सांड से नहीं करा सकते अगर अपन प्राकृतिक विधि में बात कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वजन का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जानवर का जो गाय है उसका वजन ज्यादा हो चाहे कम हो, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो आवागमन का खर्चा कम हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मान लो कोई सांड अपने पास एक राज्य के अंदर है, और अगर मान लो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा, पंजाब हरियाणा के अंदर कोई मान लो मुर्रा बेस है, अगर मान लो मुझे मुर्रा बेस के उस सांड का सीमन चाहिए तो कृत्रिम विधि के द्वारा तो वो सीमन राजस्थान के अंदर लाया जा सकता है, जिसमें आवागमन का कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर अपन प्राकृतिक विधि की बात करते हैं तो पंजाब हरियाणा के सांड को यहां लाने के लिए अपन को हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो एक तो आवागमन का खर्चा बच जाएगा। चौथा आता है किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कारण कैसे कि जैसे मान लो नर और मादा का संभोग कराया गया, नर सांड और मादा का जब आप संभोग करा रहे हो तो उस समय दोनों आपस में लड़ सकते हैं या किसी कारणवश उन दोनों के चोट लग सकती है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है कि कृत्रिम गर्भाधान के अंदर 100% गारंटी है कि आपकी नस्ल सुधरेगी, क्योंकि नस्ल सुधार कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान का 100% योगदान है। उसके बाद अगला देखिए आप, समय कम लगता है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान में समय ओनली 10 से 15 मिनट के अंदर कृत्रिम गर्भाधान की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम गर्भाधान अपने लिए जरूरी क्यों हुआ। क्योंकि देखो, सबसे पहले आप याद रखना कि किसी भी डेयरी फार्म के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो गायें आपने कितनी पाल रखी है, भैंसें आपने कितनी पाल रखी है, कितनी भी चीजें आपने कर रखी हो, लेकिन 50% जो योगदान है वो सांड का है। क्योंकि अगर सांड अच्छी नस्ल का नहीं है तो वो पूरा डेयरी फार्म की जो नस्लें वो सारी नस्लें बिगड़ सकती है। इसीलिए किसान को किसी भी समूह का 50% कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान क्यों आवश्यक हुआ, मैंने आपको बता दिया कि असहाय से मादा बच्चा प्राप्त कर सकते हो आप, नॉर्मली आप उसके अंदर नस्ल सुधार सकते हो, क्योंकि नस्ल सुधार की 100% गारंटी है। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली आप जब देखोगे कि जो सांड का जो वीर्य, यानी जो सांड वहां प्रयोग किए गए वो सारे के सारे सांड टॉप क्वालिटी के है, यानी कि ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर आप यूं देखिए कि उनकी माने कम से कम, यानी जिस सांड से वीर्य प्राप्त किया गया है उसकी माने लगभग अच्छा दूध उत्पादन किया गया है, यानी कि वो सबसे बेस्ट नस्ल है। उसके नर का अपन ने प्रयोग किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अपनी नस्ल बिल्कुल खराब हो, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की नस्ल पैदा होगी। ये इसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान के अंदर गारंटी है। हानि क्या क्या है, कृत्रिम गर्भाधान से हानियां क्या क्या हो सकती है, तो कृत्रिम गर्भाधान से सबसे मुख्य हानि तो ये हो सकती है कि आपको मद का पता होना चाहिए। अगर आपका मद का पता नहीं है तो आप उसका सही समय पे इंसेमिनेट नहीं करोगे, यानी एआई आप नहीं करोगे तो वो पशु गर्भवती नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट बार जब वो गर्भवती होगा तो लगभग आप 60 से 90 दिन लेट हो जाओगे। क्योंकि आप ऐसे देखो कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने जैसे अपने पास एक गाय है और गाय मान लो प्रसव के बाद अगर अपन बात करते हैं डायरेक्ट, तो गाय 60 से 90 दिन में हीट में आई,
गाय प्रसव के बाद कितने दिन में ईट आई? 60 से 90 दिन में। उस समय आपने मद का पता नहीं रहा और आपने एआई करवा दी, लेकिन आपको पर्टिकुलर मद का पता नहीं था, क्योंकि मद का भी पता होना चाहिए। वैसे क्या होता है कि जैसे मान लो गाय 12 से 24 घंटे तक मद में रहती है, तो लगभग 18 घंटे पर आपको हीट पे उसको कृत्रिम गर्भाधान करना था, लेकिन आप उस समय कर ही नहीं पाए। समय निकल गया, पहले कर दिया आपने या बाद में कर दिया, तो गाय गर्भवती नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करोगे? माना आप एआई करके तो चले गए, अगर माना बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि 21 दिन पे वो गाय हीट में नहीं आई और अगली बार आएगी, तो लगभग आप 2 से 3 महीने आप लेट हो जाओगे। इसीलिए नसबंदी किया हुआ सांड रखा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं टीजर बुल। ये नसबंदी किया हुआ सांड होता है, उसको अपन रखते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि नसबंदी किया हुआ सांड कैसा? तो देखो क्या होता है कि नर में शुक्राणु यानी जो शुक्राणु नलिका होती है उसको बांध देते हैं, मादा में अंडाणु नलिका को बांध देते हैं, ताकि शुक्राणु का निर्माण बिल्कुल बंद हो जाएगा और अंडाणु का निर्माण बंद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर नर मादा संभोग करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे देखो दो चीजें, एक अपने पास बद्याकरण है और एक अपने पास नसबंदी है। बद्याकरण में क्या करते हैं कि वृषण रज्जु को यानी जो स्पर्मेटिकोड होते हैं उसको निष्क्रिय कर देते हैं। उसको निष्क्रिय कर दिया तो वृषण बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी कि उनके अंदर पाई जाने वाली कोशिका भी सूख जाती है। अगर कोशिका सूख गई, जैसे लीडिंग कोशिका सूख गई साहब, लीडिंग कोशिका सूख गई तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ही उत्तेजना का काम करता है, लेकिन यहां पे आपको उत्तेजना खत्म नहीं करनी है, क्योंकि नर और मादा का आपको संभोग कराने की कोशिश करनी है टीजर बुल के अंदर। लेकिन अगर संभोग हो भी जाता है तो वो गर्भवती नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या कर दी जाती है? नसबंदी कर दी जाती है, जिसे अपन बोलते हैं टीजर बुल, जिसका प्रयोग करते हैं अपन मद का पता लगाने के लिए। तो देखो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अगर अगली बात करते हैं कि नॉर्मली जो इंसेमिनेटर है यानी एआई करने वाला जो आदमी है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसको एआई करना सही तरीके से नहीं आया तो आपको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रजनन संबंधी कोई विकार आ सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली बात करते हैं संक्रमण का खतरा। अगर आपने एआई बिल्कुल तरीके से नहीं किए तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसी कई प्रकार की हानियां आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो कृत्रिम गर्भाधान क्यों बेस्ट रहा, मैंने आपको बताया कि कई प्रकार की समस्याएं, और अगर आप नस्ल सुधार के लिए प्रयोग कर रहे हो तो कृत्रिम गर्भाधान को सबसे प्राथमिकता दी जाती है। राजस्थान में सिर्फ ओनली 4 नस्लों में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। राजस्थान के क्या, नॉर्मली भारत के अंदर भी 4 में किया जाता है। जैसे अगर भैंसों में बात करते हैं तो मुर्रा नस्ल में करते हैं, गायों में बात करते हैं अपन तो जर्सी गाय के अंदर करते हैं, एचएफ होल्स्टाइन फ्रीजियन के अंदर करते हैं, और गिर गाय के अंदर अपन कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया करते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान की सफलतम दर क्या है, तो लगभग 58 से 75% चांस है कि आपने जिन पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान किया है तो वो 58 से 75 यानी जैसे 100 गायों के अंदर किया गया है तो 58 से 75% ही चांस है कि गाय गर्भवती होगी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नस्ल सुधार कार्यक्रम में 2 ही चीजों का सबसे ज्यादा योगदान रहता है, एक तो रहता है कृत्रिम गर्भाधान का और एक रहता है बद्याकरण का। तो आज आप समझ गए होंगे कि कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए कितना आवश्यक है, इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है।